राधे प्रिय भक्तों, भोरी सखी कथा के आज दूसरे भाग में हम जानेंगे आगे का वर्णन। जब माता पिता दुखी होकर वृंदावन में गए, वृंदावन में किशोरी जी की कृपा से छेदालाल जी की पत्नी सगर्भा हुई। श्रीधाम वृंदावन से मध्य प्रदेश छेदालाल अपनी पत्नी को लेकर लौट आए थे। सगर्भा हो गई थीं। मधुर और शुभ स्वप्न आते थे छेदालाल जी की पत्नी को, पर एक दिक्कत शुरू हो गई। उन दिनों उनको रोना बहुत आता था। कोई उनके पास दुखी होता तो उनका दुख देखकर उन्हें रोना आ जाता। समय बीतता गया। संवत 1947 आषाढ़ मास की कृष्ण षष्ठी को छेदालाल जी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया था। उस दिन बहुत वर्षा हुई। 2 वर्षों से इस क्षेत्र ने वर्षा देखी ही नहीं थी। अकाल सा पड़ रहा था। पर ये क्या, भक्त का जब जन्म होता है तब चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल छा जाता है। यही हुआ। जमींदार थे छेदालाल जी। खूब धन संपदा लुटाई। गांव वालों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी खूब दान दक्षिणा दिया और पुत्र का नाम रखा गया भोलानाथ। कहते हैं पूरे 2 महीने तक सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं हुए थे। वर्षा इतनी हुई थी कि भूमि झूम उठी, वृक्ष लहरा रहे थे। किसान के लिए शुभ ही शुभ था। अरे, कृषक के लिए जो शुभ होगा वह संपूर्ण जनमानस के लिए नहीं होगा क्या? अर्थात सभी को बहुत खुशी और आनंद की प्राप्ति हो रही थी। नहीं, बालक एक ही नहीं हुए। कुछ समय बाद एक और बालक का जन्म हुआ। उसका नाम शंभुनाथ रखा गया। भोलानाथ को कुछ प्रिय नहीं लगता था। इनके गांव में श्री कृष्ण भगवान का एक दिव्य मंदिर था। उस मंदिर में जाने के लिए बालक भोला रोता रहता और तब तक रोता जब तक उनकी माता वहाँ लेकर न जाएं। और वहाँ जाते ही दौड़ता श्री विग्रह को छूने के लिए। पुजारी जी मना करते तो खूब रोता। पुजारी जी बालक को गोद में लेकर विग्रह को स्पर्श कराते तो वह विग्रह के नेत्रों को छूता, कपोलों को, अधरों को, और फिर हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराता। अब भोलानाथ 11 वर्ष के हो गए थे। समय की तो अपनी ही गति है। पर एक दिन, ए लड़के, कौन है तू? कहाँ से आया है? सिपाही आ गए और लाठियाँ फटकार कर भोलानाथ से पूछने लगे। नरसिंहपुर जिले का एक घोर जंगल प्रसिद्ध था। भोलानाथ को गुरु की तलाश थी। किसी ने कह दिया कि गुरु बिना भगवान थोड़े ही मिलते हैं। अतः वह बालक भोला गुरु की तलाश में निकल पड़े। और बात भी सही थी। भोलानाथ को तो भगवान को पाने की जिद थी। सवार होकर वह भगवान मिलने वाले हैं, भगवान के समान गुरु मिलने वाले हैं, ऐसा कहकर दौड़े जा रहे थे। गुरु कहाँ मिलते हैं? भोला नाम का ही भोला है या कर्म का भी भोला है? भोला ही था। अपने मित्रों से पूछा। मित्र भी तो बालक ही हैं। कह दिया गुरु यानी महात्मा, और महात्मा तो जंगल में ही मिलेंगे। भोला भागा दौड़ा, गुरु जंगल में मिलेंगे, गुरु जंगल में मिलेंगे। बस फिर क्या था? सुनकर जंगल भी घोर जंगल, जहाँ संत ऋषि महात्मा बहुत हैं। दूसरे ही दिन
घर से भाग गया भोला। गुरु की खोज में जंगल में जा बैठा। ध्यान में तल्लीन हो गया। तभी किसी ने कठोर आवाज में पूछा, ए लड़के, कहाँ से आया है तू? यह कौन? सिपाही थे। वन के किसी का अधिकार नहीं होता। यहाँ तो कोई भी तप आदि कर सकता है। फिर मुझसे क्यों नहीं? मैं तपस्या करने आया हूँ, निर्भीक होकर भोला ने कह दिया। पर सिपाहियों ने सरलता से पूछा और भोला को उसके बताए ठिकाने पर छुड़वा दिया। भोला की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसके पिता 2 दिन से परेशान थे। भाई शंभुनाथ तो अभी 10 ही वर्ष का था। पर भोला को जब आया हुआ देखा तो माता के मानो निष्प्राण देह में फिर से प्राण आ गए। ये बालक नरसिंहपुर के जंगलों में था। संभाल कर रखिए इसे, नहीं तो कोई बाघ आदि इसको अपना भोजन बना लेगा। सिपाही ये सब समझाकर चले गए। माताजी अब परेशान रहने लगी, क्योंकि भोला सामान्य नहीं था। ये संसार की बातों को जल्दी नहीं सीखता था। उसकी रुचि ही नहीं थी। शिक्षा आदि से उसे उचाट होने लगा। उसे तो कोई कृष्ण कह दे, कोई राघव कह दे, कोई कन्हैया कह दे, इससे अधिक प्रसन्नता मिलती थी। भोला को तब ही होता जब कोई राधे राधे कहता, कोई राधा नाम पुकारता। ये नाम उस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित नहीं था, पर भोला को तो यही नाम प्रिय था। इसने स्वयं ही श्री राधा कहना आरंभ कर दिया। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में भागवत की कथा होने वाली थी। पुजारी जी ने कहा, बस फिर क्या था? भोला सब कुछ छोड़ छाड़ मंदिर की व्यवस्थाओं में लग गया। भागवत कथा में ये मग्न हो जाता। लोग इसे देखते तो मन ही मन इसको प्रणाम करते। आंखें बंद कर कर ये भागवत सुनता। नयनों के कोरों से अश्रु निरंतर बहते रहते। भोला ये नाचता, गाता, रोता, बिलखता, राधा राधा राधा। इस दिव्य मधुर नाम को भोला ने गांव वालों के मुख पर चढ़ा दिया था। इस भागवत कथा ने भोला के निश्चल भक्ति को और हवा दे दी। बड़ा होता गया भोला, अब युवा हो गया था। उसका भाई शंभुनाथ पढ़ाई पूरी करके शिवपुरी में अब नौकरी कर रहा था। माता पिता ने भोला को वहीं कुछ दिन घूम आने के लिए कहा। जही विधि तो ही प्यारी लागो, तैसी मोही कीजे प्यारी, बार बार यह मांगो, और नहीं कुछ काज काहू सो, तुम ही सो अनुरागो, भोरी तेरी रीझन लहन को, त्रिभुवन तृण सम त्यागो। उफ, ये प्रेम की पीर पर रुकिए। किसी प्रेमी को रोते बिलखते देखकर किसी निर्णय पर न पहुंचिए। ये दुखी है, बेचारा रोता रहता है। ना जिसे प्रेम की पीड़ा ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, वो बेचारा कहाँ है? बेचारे तो हम तुम हैं, जो नश्वर के पीछे पगलाए हुए हैं, इधर उधर डोलते रहते हैं। कभी पत्नी के लिए आंसू बहाते हैं, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, इस संसार की वस्तुओं के लिए हाय हाय कहे रहते हैं। कभी धन के लिए तुम्हारी हाय हाय चालू रहती है, कभी पद के लिए चीखते चिल्लाते रहते हैं। और इन सबको तुमसे कोई मतलब नहीं। न पति, न पत्नी, बेटा, बेटी, न पद, न घर, किसी को नहीं, किसी को नहीं। पर जिसे तुमसे मतलब है, उसके लिए
कभी रोए हो क्या? उस रसिया के लिए जो बेचारा तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, युगों युगों से दरवाजे की सांकर खटखटा रहा है। तुम क्यों नहीं सुनते? वो तुम्हारी ओर कृपा की दृष्टि से देखता है। वो ललचाई आंखों से देखकर सोचता है, मेरे लिए भी रो लो, एक बार तो रो लो, एक बार तो रो लो। वो चिल्लाता है, पर कहाँ सुनोगे? वो कहता है, इतने कीमती आंसुओं को बहाओ नहीं, ये सब स्वार्थी हैं। पर जीव कहाँ मानता है। देखो आश्चर्य, शिवपुरी के वकील थे भोलानाथ के भाई, ये उनके यहाँ ही आएंगे। अब भोलानाथ को भाव का आवेश आने लगा था। ये इनके समझ में नहीं आ रहा था। भाई शंभुनाथ ने देखा इनके भैया की स्थिति कुछ ज़्यादा ही भावपूर्ण है, तो वो इनको शिवपुरी के श्री गोपाल मंदिर में ले गए। वहाँ जाकर इन्हें बहुत सुखद अनुभूति हुई। इस मंदिर के महाराज जी पंडित गोपीलाल जी श्री बल्लवाचार्य बल्लव संप्रदाय के थे। रसिक उपासना थी। इसी ने भोलानाथ का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इनको अब मार्ग दिखाई दे गया, कैसे चलना है इस रसिक संप्रदाय में। वो भी इन्हीं से शिक्षा प्राप्त हो गई। भोलानाथ ने इन्हीं को अपना गुरु बना लिया और अपना सर्वस्व उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। पूर्ण शरणागति ले ली भोला ने। पर गुरुदेव ने आज्ञा दी कि तुम विद्या अध्ययन करो, अभी पढ़ने की आयु है तुम्हारी, पढ़ो, शिक्षित बनो। गुरु की आज्ञा झोंक दिया अपने आप को विद्या अध्ययन में। भाई ने भी पूरा साथ दिया। भोला नाम था, पर मेधा अद्भुत, स्मरण शक्ति विलक्षण। जो एक बार पढ़ लेते उसे फिर दोहराने की आवश्यकता न होती। ये हाई स्कूल पास करते हुए